ऐसन सोचल रहनी वैसन पियवा मोर बाड़े, सांवर न गोर बाड़े हो। प्रणाम, हम हैं अभिषेक और बाड़ी बनारस में, और हमारे साथ बाड़ी नेहा सिंह राठौर, जौन भोजपुरी लोकगीत लोक गायन भोजपुरी समाज का एगो चर्चित चेहरा बाणी, जौन अपने पहचान खाती पूरा भोजपुरी समाज का पूरे अब देश में विख्यात होत बाणी धीरे धीरे। तो नेहा राठौर अपने लोक गायन, अपने समाज का बात और तमाम तत्कालिक मुद्दा जहाँ तक कि राजनीतिक सब पे चोट करेली, कभी युवा की बात करेली तो कभी गांव के समाज की बात करेली। ये सब तक गाना होना तो बहुत लोग सुनत बा, लेकिन हमन के ई जानल जा आज कि नेहा राठौर का व्यक्तिगत जीवन बा, नेहा राठौर कब से गीत गावे लगली, यही सब पे बात कल जाई। तो नेहा, ये पहले तो से जानल जाए कि तू कहाँ के रहे वाली हो, तोहर मम्मी पापा का करना, कितना तोहर परिवार सदस्य का है, पारिवारिक बैकग्राउंड का है, थोड़ा अपने बारे में बताओ। हमारा नाम नेहा सिंह राठौर बा, ठीक ना। बिहार का रहे वाली बानी, बिहार कैमूर जिला के रहे वाली बानी। साधारण परिवार के बानी। पिताजी जॉब करते हैं लखनऊ में, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी प्राइवेट जॉब करते हैं। माता जी हाउसवाइफ है, मैं हूँ, दीदी की शादी हो गई है, भैया है सेना में है, मतलब भैया नौकरी करते हैं सरकारी। तो कब से लोग गायन आपने शुरू किया? 2018 के बाद से, 2018 से ही इनफैक्ट। अच्छा, हम तो यहाँ का पीछे जाते हैं। आपके एजुकेशन क्या है, पहले थोड़ा अपना एजुकेशन बताइए। बीएससी किया हुआ है मैंने। कहाँ से? ग्रेजुएशन किया हुआ है कानपुर विश्वविद्यालय। कानपुर विश्वविद्यालय से। अक्सर चर्चा चलती है कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं, बड़ा लोगों के बीच वो रहता है। तो अरे सर, देखिए क्या है ना कि मेरे बारे में तो बहुत सी अफवाहें चल रही हैं आजकल। कोई कहता है बीएचयू, यहाँ पे अभी मैं बैठी हुई थी सागर रत्ना में, तो एक जने ने कहा कि आप बीएचयू की स्टूडेंट हैं। मैंने कहा नहीं आप झूठ बोल रहे, मैंने आपको देखा। एक मेरे को कॉल आई थी तो उन्होंने कहा था कि आप डीयू की स्टूडेंट हैं, कोई कहता मैं जेएनयू की पढ़ी हूँ, कोई कहता है ऐसा नहीं है। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई थी, मतलब इंटरमीडिएट तक? वो इंटरमीडिएट तक मेरा वहाँ रामगढ़ मोहनिया से, मतलब बिहार से हुआ आपका। ग्रेजुएशन यूपी से हुआ। यूपी से हुआ, यानी कानपुर से। तो आपका इलाहाबाद से क्या संबंध है? इलाहाबाद में रही हूँ मैं, 3 साल रही हूँ। संबंध क्या, जैसे मैं वहाँ रही हूँ, मेरे पढ़ाई लिखाई हुआ है या यूँ रहना हुआ? पढ़ाई लिखाई हुआ है, हाँ जी। 3 साल में रही हूँ। अच्छा। 2 साल मैं बंगाल में रही हूँ। अच्छा, घूमा आपने। तो इलाहाबाद में जब आप रही हैं तो कोई तैयारी किया या? नहीं, तैयारी नहीं किया। अरे भैया, ग्रेजुएशन मेरा 2018 में कंप्लीट हुआ। मैं बहुत छोटी सी उम्र की लड़की हूँ। पता नहीं, लोगों को लगता है कि मैं बहुत बड़ी हूँ। मेरा जीवन बहुत इत्तु सा है। 2018 में ग्रेजुएशन बीएससी करने के बाद से मैं सारा काम कर रही हूँ, गीत लिखने गाने का। अच्छा, मतलब तो आपकी उम्र इस समय क्या है? उम्र तो देखिए पूछना नहीं चाहिए। मतलब 24 साल की हैं। तो गायन आपका कब से शुरू हुआ? 2018 के बाद। 18 से शुरू किया। तो परिवार में कोई गाता वगैरह था कि एकाएक गाना हुआ? कोई नहीं गाता था। माता जी ऐसे शादी विवाहों में गाती थी। अच्छा। तो पहला गाना कौन आपने गाया था, कि आपको कैसे लगा कि मुझे गाना चाहिए? हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, ये पहला गाना था। अच्छा, ये पहला गाना है। तो मुझे याद है, मैं सबको देखा था पहला गाना आप मतलब फेसबुक लाइव से शायद बंगाल से थी उस समय। हाँ, बंगाल में थी। नहीं, देखिए पहला गाना ये था जो मैंने लिखा हुआ था। बाकी अगर पहला गाना जो शुरुआत, मतलब गाने की शुरुआत कहाँ से हुई? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, ये गाया था। ये मेरा खुद का लिखा हुआ नहीं। हाँ, मतलब पारंपरिक गीत थी जी। तो उसको आपने गाया जी। तो वो क्या आपको लगा कि वहाँ से वो वायरल हो गया वीडियो? नहीं, मुझे लगा नहीं कि वायरल हो जाएगा। वो वायरल हो गया, लोगों ने उसको शेयर बहुत किया, उसके लाइक और व्यूज बढ़े आए। तो लोगों ने कहा कि नेहा, तुमको ये काम कंटिन्यू रखना चाहिए, तुम तो अच्छा गा रही हो, तुम गाओ। तो तब से मैं गा रही हूँ। बाकी मुझे कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया हुआ है संगीत की, गीत की। मैं मूल रूप से लेखक हूँ, मैं लिखती हूँ, अब गा लेती हूँ, भगवान की कृपा। मतलब उसके पहले आप लिखती थी गाने के पहले, या लिखना उसके बाद शुरू? उसके बाद से ही शुरू किया है। पहला गाना शौचालय बनाई द पिया ना। कौन सा गाना, थोड़ा सा गा दीजिए तो। ओ हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना, ऐसे करके उसका। तो कोई आपको कहा था, मतलब सरकार का आदमी, या यूं ही गाया था? कोई कुछ नहीं कहा था। हमारे रोड पे ऐसे ही गाँव में बीच रास्ते में कोई शौच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मुझे बड़ा वो चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। तो मैंने सोचा कि चलो इनको जागरूक करने का काम किया जाए। अब क्योंकि मुझे भोजपुरी आती है, भोजपुरी बोल लेती हूँ, लिख लेती हूँ, तो लिख लेती हूँ क्या, उसी दिन तो लिखना शुरू किया। तो मैंने लिखा, लोगों ने कहा अरे तुम तो ठीक लिख रही है, तुम लिखो, कंटिन्यू रखो, ये नाव बहुत हिल रही है। कोई बात नहीं, नहीं डूबेंगे नहीं हम लोग। हाँ, तो फिर वही
शुरू हुआ। जब वहीं सफ़र शुरू हो गया, आप गाने लगी, तो भोजपुरी क्यों चुन लिया आपने? हिंदी में माध्यम में गाया होता आपने। भोजपुरी क्यों चुन लिया, बहुत बढ़िया सवाल है। भोजपुरी इसलिए क्योंकि वर्तमान भोजपुरी संगीत उद्योग में जिस तरह की फूहड़ और अश्लील गीत बन रहे हैं और पब्लिक प्लेसेस पे लाउड साउंड में से बजाए जाते हैं, वो ठीक नहीं लगता मुझे। तो मैंने सोचा कि भोजपुरी के लिए काम किया जाए। जी तो भोजपुरी काम करने, तो ऐसे भोजपुरी के बाद आपको ये मानता है कि आप लोक किया होते हैं। लोकगीत का आपका क्या मायने है कि लोकगीत को आप क्या मानते हैं? लोकगीत वो जो लोक का गीत हो। लोक का गीत माने लोक के आदमी को देखिएगा, वो उसका जो जीवन है वो संघर्षों से जूझ रहा है। लोक का आदमी संघर्षरत आदमी है, ठीक है। तो मैंने उसके संघर्षों को, उसके दैनिक जीवन में, रोज़मर्रा के जीवन में आने वाली प्रॉब्लम्स को, कठिनाइयों को, वो सारी चीज़ों को मैं अपने लोकगीतों के माध्यम से गाती रहती हूँ। तो जैसे मैं बता दूं, जो अपने भोजपुरी परंपरा रही है यहाँ का, अक्सर शुरू से जब सोहर गाए गए, बिरहा गाया गया और तमाम जो ये परंपराएं थी भोजपुरी गायन की, उसमें समाज का दुख गाया गया, वही समाज की बात की गई। तो अपने भोजपुरी में ये रहा ना कि हमने दुख को भी गाया, तो बड़ा उसमें एक आनंद के साथ गाया। जैसे गाना है कि मिर्जापुर बस गेला कचौड़ी गली सुन के, याद है क्या आपको? हाँ, थोड़ा थोड़ा याद कैसे है वो? अरे मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला वाला मुँह, ऐसे करके है वो। ये गाना मालिनी अवस्थी जी बड़ा मालिनी अवस्थी गाती हैं। लेकिन वो यही होता है कि अपने जब भोजपुरी में लोकगीत कोई गाता है तो उसमें दर्द भी होता है, मतलब दर्द को भी हम एक उत्सव का स्वरूप देते हैं हम। तो वो नेहा राठौर के भी गानों में दिखता है, जैसे वो जब कुछ उठाती हैं, पब्लिक की समस्या उठाती हैं, तो उसको वजह मनोरंजन के साथ उठाती हैं और एक व्यंग्यात्मक शैली आपकी बन गई है। और कोई आपने किसी को, मुझे लगता है कि किसी को अपनाया नहीं, अपना एक कल्चर, अपना एक धारा बनाया। मुझे हमेशा लगता है कि बनी बनाई ट्रैक पे तो सभी चल रहे हैं, एक ट्रैक जो मेरा अपना ट्रैक हो। जी। तो एक आपका शुरू में तो बिहार में काबा शुरू हुआ आपका, अभी तो यूपी में काबा। इस बीच आपने जो पलायन पे बड़ा सुंदर गीत गाया था, फिर वो कहा रहे कैसे जो समय कोविड के चलते पलायन होते रहे, उसमें बड़ा तौर वाल भलकान से कि सबका दर्द रहे, लेकिन दर्द के तू मनोरंजन और दर्द के मिक्स कर दे रहलू, जो अपने भोजपुरी का आत्मा है के तू पिरौले रहलू, कैसे है वो? चलत गा नहीं पा रही हूँ, थोड़ा सा गा दीजिए। चलत डहरिया दुखा जाला पाँव रे, बड़ा दूर बाटे अपन गाँव रे, ऐसे ही लिखा था उसको। अच्छा, तो ये तो था आपका, तमाम गाते हैं लोग। तो नेहा सिंह, हाँ, नेहा राठौर क्या लक्ष्य है आगे? भोजपुरी में ही काम करना है? भोजपुरी के लिए ही काम करना है, भोजपुरी में ही काम करना है, जनता के लिए काम करना है। हाँ जी, यही काम करना है। तो क्या लगता है इसमें आपका कैरियर, देखिए जीविकोपार्जन का साधन? देखिए, अगर हम कॉन्फिडेंट होंगे अपने काम को लेकर, अगर हम ईमानदार होंगे अपने काम को लेकर, तो हम सफल जरूर होंगे। और मुझे पूरा भरोसा है खुद पे और मेरी ऑडियंस पे, क्योंकि अगर एक बार खुद पे विश्वास डगमगाता भी है तो मेरी ऑडियंस मुझे कहती है, नेहा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम काम जारी रखो। हम क्यों नहीं होंगे कामयाब? हमें खुद पे ये विश्वास करना होगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन। कॉन्फिडेंट रहना, ईमानदार रहना अपने काम के प्रति। तो अभी देखेंगे, हम भोजपुरी में बात कर रहे हैं, इसमें भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी गायन पे बड़ा काम हो रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, सकारात्मक दिशा में भोजपुरी पे काम होने लगा? क्योंकि बीच में एक समय आया पहले देखिए, सकारात्मक दिशा में भोजपुरी में काम नहीं हो रहा है। हम तो कहेंगे कि गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देने की जरूरत है। सकारात्मक दिशा में भोजपुरी में काम होता तो ये चोलिया का हुक लगाने वाले, परधनवा के रहर में और लहंगा रिमोट से उठाने वाले आज सुपरस्टार नेता, मंत्री, विधायक बन रहे हैं। सकारात्मक दिशा में काम देखिए नहीं हो रहा है, लेकिन होना चाहिए सकारात्मक दिशा में। क्योंकि पहले भोजपुरी थी अपनी बड़ी अच्छी, बीच में भोजपुरी आज भी बड़ी अच्छी है। भोजपुरी को परोसने वाले लोग बहुत गंदे हैं। अच्छा, तो आप तो अच्छा परोस रही है ना? वो तो जनता बताएगी कि मैं क्या परोस कर रही हूँ, हम अपनी तारीफें क्या ही करें। मतलब अब वो आप बताएंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको कैसा लगता है मेरा? मुझे लगता है कि आप भोजपुरी की जो पुरानी परंपरा थी, जो भोजपुरी में लोक की आवाज़ थी, यही होता है। देखिए, लोकगीत का यही, अभी देखिए हम लोग जब बात करते हैं, जब हम लोकगीत में होता है ना, लोकगीत में हमेशा लोक की आवाज़ होती है, उसकी कोई पुरानी शैली और परंपरा
नहीं होती है। तो नेहा राठौर ने उसी परंपरा को जी जो जी जी हमारी यहाँ रविदास घाट चले आइए सर। हमारी वही परंपरा थी उसी के साथ किया गया। रविदास का देखिए एक अभी हम सेकंड लोग बात ही कर रहे हैं। नेहा राठौर काफ़ी चुनावी समय चल रहा है तो काफ़ी व्यस्त हैं, तो मतलब कि ये व्यस्तता इनकी बता रही है हेलो, हेलो, कि सर। भोजपुरी की कितना मांग बढ़ गई है। मांग हेलो, की सर, बात हाँ, हम कैसे कहाँ कर हैं सकते आप क्योंकि नेहा अभी जल्दी गाना गोलबाणी यूपी में काबा तो मन जन का आवाज़ के बात कर ली जो जनता के साथ वर्तमान समय में बताती हूँ सर, अभी कोरोना में एनडीटीवी घटना के घटल, साथ मेरा थोड़ा सब एक इंटरव्यू घटल, चल रहा है, वही मैं के नेहा कॉल करती हूँ मैं आपको। गौली। तो ओकरे चलते आज इनकर बड़ा मांग बात ई कहा लगत बा कि आज भोजपुरी के इतना तू टीआरपी में दिले बाड़ू, तमाम पहले भी टीआरपी रहे तो बड़ा चर्चा में बात कैसन लगत बा कि हर मतलब राष्ट्रीय मीडिया तो के वो भोजपुरी में तो से बात कर चाहत है का लगत बा नीक कि लागत है। हम तो चाहबे करब कि हमारे भोजपुरी पूरा भोजपुरी के राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जानल जाए, स्वच्छ और सुंदर भोजपुरी को जानल जाए, चोलिया के हुक राजा जी को नहीं। हाँ तो ये तो का लगल कि पहले जब लेखन उखन शुरू भेल तो हम शुरू में जैसे मैं वो जैकेटवा कल्पना दा त भैया ठंड लगत है बहुत। बंद कला पोछ कला था एक लाल जी